हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। उत्तर बिहार का सबसे अधिक रिजल्ट देने वाला कोचिंग संस्थान अब सबसे बड़े टीम नेटवर्क के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी है सबसे बेहतर। IIT एवं मेडिकल के फाउंडेशन कोर्स और टारगेट कोर्स के नए बैच में नामांकन प्रारंभ। कोरोना संकट काल में घर बैठे करिए पढ़ाई डिजिटल तरीके से, वह भी लाइव क्लास के द्वारा। डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर GP सिंह। दरभंगा में तटबंध टूटने की खबर गलत, गोपालपुर और माधवपुर गांव के खेतों में फैला है पानी। DM ने कहा घबराने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में राहत कार्य जारी। दरभंगा में कोरोना के 6 नए मरीजों के साथ बढ़ी संख्या। बिहार में 901 नए पॉजिटिव केस, आंकड़ा 23,000 के पार। लॉकडाउन के दूसरे दिन सख्त दिखी पुलिस। सब्जी बेचने वाले बेखौफ, अधिकांश के चेहरे पर मास्क नहीं। यातायात पुलिस नियमों के उल्लंघन और बिना मास्क वालों का लगातार काट रही चालान। बिहार में कोरोना की स्थिति के आकलन को केंद्र भेजेगा विशेष टीम। रेलवे की बड़ी तैयारी, दरभंगा समेत बिहार के 15 स्टेशनों पर खड़े किए जाएंगे कोविड केयर कोच। और DM एवं SSP ने किया EVM गोदाम का निरीक्षण। दरभंगा में तटबंध टूटने की खबर गलत, गोपालपुर और माधवपुर गांव के खेतों में फैला है पानी। DM ने प्रभावित स्थलों का किया मुआयना, जमींदारी बांध का निर्माण करने का दिया निर्देश। बाढ़ निरोधक कार्य में तेजी लाने को दिए गए निर्देश। दरभंगा के केवटी अंचल में बागमती नदी के तटबंध में 3 स्थानों पर पानी का रिसाव हो रहा है। 2 जगह पर पानी ओवरफ्लो कर गया है, जिसके कारण आसपास के गांव गोपालपुर और माधोपट्टी के कुछ इलाकों के खेतों में पानी फैल गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने आज उन स्थलों का जायजा लिया तथा स्थानीय लोगों से संवाद किया। जिस जगह से पानी का रिसाव हो रहा है उसका भी मुआयना किया। पानी जहां ओवरफ्लो हो रहा है वहां जमींदारी बांध बना हुआ है, जिससे लोगों का आवागमन होता है। जिलाधिकारी ने स्थायी निदान हेतु वहां तटबंध का निर्माण कराने का निर्देश दिया है। वर्तमान में वहां 5 जगहों पर बाढ़ निरोधक कार्य किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने बाढ़ निरोधक कार्य में और तेजी लाने का निर्देश दिया तथा जिला कृषि पदाधिकारी को उन क्षेत्रों की फसल पर नजर रखने एवं पानी घटने के बाद आवश्यकता अनुसार फसल क्षति का आकलन करने को कहा है। देखिए, केवटी में बागमती नदी, दरभंगा बागमती जो कहा जाता है, वो कुछ गांव में प्रवेश किया है। उसके साइड में जमींदारी बांध 1 फीट का बना हुआ था, बहुत पुराने बांध है। तो इसमें 2 जगह पर ब्रीचेस हुआ है और कुछ जगह पर ओवरफ्लो करके आसपास एरिया में फैला है। तो सभी एरियाओं को हमने जायज़ा लिया और हम लोग ने स्थानीय लोगों के साथ वार्ता भी किया। अभी वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादातर पानी बगीचे में और खेत में फैला है। 10 से 20 घर प्रभावित हुए हैं, वहाँ पर पानी घुसा है। उन लोगों के लिए कम्युनिटी किचन चालू करने के लिए निर्देश हमने दिया है और उस गांव में भी हम आवागमन का भी व्यवस्था ठीक है, क्योंकि थोड़ा दूसरा भी रास्ता वहाँ पर है, तो कोई इश्यू नहीं है। और लगातार नज़र हम लोग बनाए हुए हैं। जो भी मदद चाहिए, जो भी राहत कार्य की आवश्यकता पड़ेगी, सभी राहत कार्य हम लोग करेंगे। देखिए, ये खबर जो सुबह से आ रही है कि तटबंध टूट गया है, वो गलत है। लेकिन वहाँ पर पगडंडी जैसा छोटा सा 1 फीट का बना हुआ है, क्योंकि पानी का स्तर बहुत ज़्यादा है अभी का। तो पगडंडी जैसा एक छोटा सा जमींदारी बांध बना हुआ है, जिसको लोग आवागमन के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो 2 जगह पर वहाँ के लोगों से तटबंध का जो खबर आ रही है कि टूटा, वो गलत है। तटबंध का निर्माण करने का निर्देश हमने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को दिया, जो प्रकरण बना करके अच्छे ढंग से मजबूती से भविष्य में बनाएंगे। बाढ़ को लेकर के स्थिति अभी ठीक है। कमला नदी और कोसी नदी के जो पेट में गांव हैं, उसमें लगभग गांव आप समझिए कि 60-70 गांव के आसपास पानी में गिरा हुआ, लेकिन घर ऊंचा बना हुआ है और वहाँ पर घर के अंदर पानी प्रवेश नहीं किया है। विस्थापित लोगों की संख्या आप समझ सकते हैं कि 1170 के आसपास है, जो कल का फिगर मैं बता रहा हूँ।
10 कम्युनिटी किचन वहाँ पर चालू किए गए हैं। बांध या तटबंध के बाहर पानी कहीं प्रवेश नहीं किया है। तो यही स्थिति है, अभी वहाँ पर स्थिति नियंत्रण में है। नाव भी हम लोग 100 से ऊपर नाव हम लोग ने उपलब्ध कराया, सरकारी नाव और निजी नाव मिला के। पॉलीथीन शीट भी 60 पॉलीथीन शीट बटा है, जिसका ज़रूरत था, जिसका घर का क्षति हुआ। लगभग 9 कच्चा घर का आंशिक क्षति हुआ कुशेश्वर स्थान पूर्वी में। तो सभी क्षति, सभी जो भी चीज़ें हैं, सभी जो भी सरकारी प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई की जाए। वो जो नाला नदी में मिलता है उसका बैकफ्लो के वजह से कुछ जो लो लेइंग वार्ड में पानी रिटर्न हो रहा है, उसको भी हम लोग देख रहे हैं, आवश्यकता अनुसार। नहीं, अभी वैसे कोई खतरा नहीं है, नदी की स्थिति वैसे कोई खतरा की बात नहीं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में राहत कार्य जारी, 2970 लोगों को कराया जा रहा है भोजन। प्रतिदिन स्वास्थ्य शिविर में की जा रही है स्वास्थ्य जांच। घनश्यामपुर अंचल में बाढ़ राहत कार्य जारी है। घनश्यामपुर के बाउर ग्राम में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन अंचलाधिकारी घनश्यामपुर एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी घनश्यामपुर की देखरेख में आयोजित किया गया। इसमें वहां के सभी लोगों के स्वास्थ्य जांच की गई तथा दवा का वितरण किया गया। वरीय पदाधिकारी घनश्यामपुर एवं अंचलाधिकारी द्वारा एनडीआरएफ की टीम के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण किया गया। केवटी अंचल के गोपालपुर में सामुदायिक रसोई चलाई जा रही है। इसमें 250 लोगों को भोजन करवाया जा रहा है। अंचलाधिकारी केवटी अजीत कुमार झा द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का लगातार मुआयना किया जा रहा है। कीरतपुर के 8 पंचायत आंशिक रूप से बाढ़ प्रभावित हैं, जिनके 32 गांव में आंशिक रूप से पानी प्रवेश कर गया है। यहां 2 राहत केंद्र चलाए जा रहे हैं, जिसमें 595 लोगों ने शरण ले रखी है। दरभंगा में कोरोना के 6 नए मरीज। दरभंगा में बढ़ा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। हालांकि कोरोना को मात देने वालों की संख्या भी काफी ज्यादा। बिहार में कोरोना के 901 नए मरीज, आंकड़ा 23,000 के पार। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बिहार में 901 नए मरीजों के मिलने की पुष्टि की गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई पहली रिपोर्ट में सीवान में सबसे ज़्यादा आज 127 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही अरवल में 4, औरंगाबाद में 2, बांका में 1, बेगूसराय में 28, भागलपुर में 63, भोजपुर में 2, बक्सर में 6, दरभंगा में 6, पूर्वी चंपारण में 13, गया में 26, गोपालगंज में 27, जहानाबाद में 3, कैमूर में 1, खगड़िया में 11, किशनगंज में 4, लखीसराय में 40, मधेपुरा में 6, मधुबनी में 1, मुंगेर में 58, मुजफ्फरपुर में 26, नालंदा में 105, नवादा में 47, पटना में 99, पूर्णिया में 4, रोहतास में 12, सहरसा में 4, समस्तीपुर में 23, सारण में 1, शेखपुरा में 11, शिवहर में 7 और सीतामढ़ी में 5 के साथ ही सुपौल में 23 और वैशाली में 7 और पश्चिम चंपारण में 98 नए मरीज मिले हैं। बिहार में 23,300 तक पहुंच गया है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। लॉकडाउन के पहले दिन 16 जुलाई को तो थोड़ी नरम नजर आई दरभंगा की पुलिस, लेकिन अगले ही दिन 17 जुलाई यानी आज सुबह से ही पुलिस सड़क पर मुस्तैद दिखी। उसके तेवर कड़े थे और पुलिस ने जहां जरूरी समझा वहां सख्ती भी दिखाई। दरभंगा शहर से लेकर गांव तक की सड़कों पर पुलिस की चहलकदमी खूब दिखी। 17 जुलाई को लॉकडाउन के दूसरे ही दिन पुलिस लगातार उन लोगों का चालान कर रही है जो बिना मास्क के चल रहे हैं, गाड़ियों पर जो निकले हैं और बिना हेलमेट के या गाड़ियों के कागजात के बिना चल रहे हैं, उनका भी चालान काटा गया। पुलिस यह भी बता रही है लोगों को कि जिनको अनुमति है बाहर निकलने की, आवश्यक सेवा वाले, उनको भी हर हाल में मास्क पहनना है, गाड़ियों के कागजात दुरुस्त रखने हैं और 4 व्हीलर पर भी अगर आप हैं तो आपको मास्क हर हाल में पहनना है। 2 व्हीलर पर गाड़ी के कागजात रखने हैं, साथ में हेलमेट पहनना है और नहीं तो आपका चालान कटना तय है। दरभंगा से लेकर लहेरियासराय तक पुलिस काफ़ी चौकस दिखी, काफ़ी गश्त होती रही उसकी। आज शुक्रवार को सुबह से लेकर इस वक्त तक दर्जनों लोगों के चालान दरभंगा में काटे जा चुके हैं। यह बता भी रही है साथ साथ में पुलिस कि यह लॉकडाउन आपके लिए है, आपकी सुरक्षा के लिए है, आपके परिवार की हिफाजत के लिए है। आप सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, तभी समाज, राज्य और देश भी सुरक्षित रह पाएगा। लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं मास्क की अहमियत को। न्यूज़ टुडे दरभंगा भी लगातार आपसे अपील करता है कि आप मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए और सैनिटाइजेशन का रखिए पूरा ध्यान। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल।
दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। उत्तर बिहार का सबसे अधिक रिजल्ट देने वाला कोचिंग संस्थान अब सबसे बड़े टीम नेटवर्क के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी है सबसे बेहतर। आईआईटी एवं मेडिकल के फाउंडेशन कोर्स और टारगेट कोर्स के नए बैच में नामांकन प्रारंभ। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details dial 77638 19774। महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियाँ ही साड़ियाँ, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। दरभंगा में तटबंध टूटने की खबर गलत। गोपालपुर और माधवपुर गांव के खेतों में फैला है पानी। डीएम ने कहा घबराने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में राहत कार्य जारी। दरभंगा में कोरोना के 6 नए मरीजों के साथ बढ़ी संख्या। बिहार में 901 नए पॉजिटिव केस, आंकड़ा 23,000 के पार। लॉकडाउन के दूसरे दिन सख्त दिखी पुलिस। सब्जी बेचने वाले बेखौफ, अधिकांश के चेहरे पर मास्क नहीं। यातायात पुलिस नियमों के उल्लंघन और बिना मास्क वालों का लगातार काट रही चालान। बिहार में कोरोना की स्थिति के आकलन को केंद्र भेजेगा विशेष टीम। रेलवे की बड़ी तैयारी। दरभंगा समेत बिहार के 15 स्टेशनों पर खड़े किए जाएंगे कोविड केयर कोच। और डीएम एवं एसएसपी ने किया ईवीएम गोदाम का निरीक्षण। मास्क लगाना बेहद जरूरी है, यह हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए ही है। लेकिन लोग समझते हैं कि यह सरकार का काम है, सरकार बोलती है, हमें इससे क्या लेना देना। उन्हें यह नहीं पता कि बिना मास्क के अगर कोरोना उन पर अटैक करेगा तो इस बीमारी को अपने साथ वे घर ले जाएंगे। घर ले जाकर और भी परिवार के सदस्यों को वे संक्रमित कर देंगे और इससे संक्रमण पूरे समाज में फैलेगा। तस्वीरें सब्जी बाजार की है। सब्जी लेने हम और आप हर रोज जाते हैं। सब्जी बाजार में सब्जी बेचने वालों के चेहरों को देखिए जरा। मास्क तो लटकाया हुआ है, किसी ने गले में भी नहीं, ज्यादातर लोगों ने लटकाया है, लेकिन किसी का भी नाक और मुंह ज्यादातर लोगों का ढका हुआ नहीं है। तो फिर ऐसे में सब्जी इन लोगों से खरीदने का क्या फायदा। मानिए लोग सब्जी नहीं, बीमारी खरीद रहे हों। तस्वीरें लहेरिया सराय स्टेडियम के पास सब्जी बाजार की है, जहां बेखौफ होकर सब्जी बेचने वाले तो सब्जी बेच रहे हैं, लेकिन आप सोचिए कितना बेखौफ होकर, कितना निश्चिंत होकर इनसे सब्जी खरीदी जा सकती है। यातायात पुलिस दरभंगा में लगातार वसूल रही है चालान। लोगों से वसूला जा रहा है जुर्माना, उनकी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है और नियमों के उल्लंघन पर काटा जा रहा है फाइन। यातायात पुलिस उपाधीक्षक बिरजू पासवान ने शुक्रवार को यातायात थाना के अधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों द्वारा दोनार चौक, लहेरिया सराय टावर और यातायात थाना के समीप अवैध रूप से चलाए जा रहे वाहनों एवं बिना मास्क पहने लोगों की सघन जांच कराने की जानकारी दी, जिसमें दोनार चौक पर 23 वाहनों से 23,000 रुपया वसूला गया। वहीं लहेरिया सराय टावर और यातायात थाने पर यातायात थानाध्यक्ष के नेतृत्व में चलाए गए अभियान में 57 वाहनों से 57,000 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया है। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त बिना मास्क पहने व्यक्तियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है और इस क्रम में 82 लोगों से 4,100 रुपये का जुर्माना वसूला गया है। दोनार चौक पर वैसे वाहनों जिनके आगे के नंबर प्लेट पर निबंधन संख्या अंकित नहीं थी, उसे एक पेंटर को रखकर वैसे 40 दोपहिया वाहनों पर निबंधन संख्या भी अंकित कराई गई। आज के अभियान में संधान शुल्क का रसीद ई डिवाइस के द्वारा बनाकर दिया गया। बिहार में कोरोना की स्थिति के आकलन के लिए केंद्र भेजेगा विशेष टीम। बिहार में कोरोना संक्रमण की स्थिति लगातार भयावह होती जा रही है। विपक्ष लगातार नीतीश सरकार पर कम टेस्टिंग का आरोप लगा रहा है।
टेस्टिंग को लेकर उठ रहे सवालों के बीच शुक्रवार को केंद्र सरकार ने ऐलान किया कि बिहार में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा के लिए केंद्र सरकार एक स्पेशल टीम भेजेगी। यह टीम राज्य सरकार की कोरोना महामारी से निपटने में मदद करेगी। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल ही कहा था कि 10,000 टेस्टिंग का प्रतिदिन का लक्ष्य पूरा हो गया है। अब नया लक्ष्य 20,000 टेस्टिंग प्रतिदिन करने का है। रेलवे द्वारा कोरोना से लड़ने के राष्ट्रीय प्रयासों के तहत चिकित्सीय सहयोग प्रदान करने की है तैयारी। बिहार के 15 स्टेशनों पर खड़े किए जाएंगे कोविड केयर कोच। कोरोना के बढ़ते प्रसार को देखते हुए रेल मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार के सहयोग से रेलवे कोचों को आइसोलेशन सेंटर के रूप में प्रयोग किए जाने के लिए पूरे देश में चयनित स्टेशनों पर खड़ा किया जा रहा है। इसी क्रम में बिहार के 15 स्टेशनों पर प्रति स्टेशन 20-20 की संख्या में कुल 300 आइसोलेशन कोच खड़ा करने का निर्णय लिया गया है, ताकि संदिग्ध अथवा पीड़ित मरीजों का समुचित इलाज किया जा सके। इस महामारी की गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार के स्वास्थ्य देखभाल प्रयासों में अतिरिक्त योगदान देने के उद्देश्य से भारतीय रेल द्वारा पूर्व में ही चिकित्सा उपकरणों से सुसज्जित पर्याप्त संख्या में आइसोलेशन कोच तैयार किए जा चुके हैं, जिसे अब राज्य सरकार की मांग पर स्टेशनों पर खड़ा किया जा रहा है। विदित हो कि पूर्व मध्य रेल द्वारा 269 कोचों को आइसोलेशन कोच के रूप में परिवर्तित किया जा चुका है। निर्णय के अनुसार यह कोविड केयर कोच बिहार राज्य के पटना, सोनपुर, नरकटियागंज, जयनगर, रक्सौल, बरौनी, मुजफ्फरपुर, सहरसा, सीवान, समस्तीपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, छपरा, कटिहार एवं भागलपुर स्टेशनों पर लगाए जाएंगे। प्रत्येक स्टेशनों पर खड़े इन कोविड केयर कोच में सामान्य श्रेणी के 20 कोच हैं तथा प्रत्येक कोच में 16 मरीज रखे जा सकते हैं। हर 5 कोच के बाद एक वातानुकूलित कोच होगा एवं उसके आगे पुनः 5 कोच होंगे। वातानुकूलित कोच चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ एवं अन्य कर्मियों के उपयोग के लिए होंगे। कोविड केयर कोच में ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था रेल मंत्रालय द्वारा की गई है। साथ ही इसमें पर्याप्त संख्या में पंखा, पानी और शौचालय की व्यवस्था की गई है। डीएम और एसएसपी ने किया ईवीएम गोदाम का निरीक्षण। त्रैमासिक संयुक्त निरीक्षण किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराज NSM और वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम एवं जिला अग्निशमन पदाधिकारी रमेश कुमार द्वारा संयुक्त रूप से समाहरणालय परिसर स्थित ईवीएम गोदाम का निरीक्षण किया गया। आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन के लिए बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट एवं वीवीपैट का भंडारण किया जा रहा है। साथ ही सुरक्षा कर्मियों द्वारा लगातार इसकी निगरानी की जा रही है। उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक 3 माह पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक एवं जिला अग्निशमन पदाधिकारी के द्वारा संयुक्त रूप से ईवीएम गोदाम का निरीक्षण किया जाना है तथा प्रत्येक माह जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा एवं गोदाम का निरीक्षण किया जाना है। निरीक्षण के दौरान डीएम ने उप निर्वाचन पदाधिकारी पुष्कर कुमार से उपलब्ध बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट एवं वीवीपैट की जानकारी ली। दरभंगा में तटबंध टूटने की खबर गलत। गोपालपुर और माधवपुर गांव के खेतों में फैला है पानी। डीएम ने कहा घबराने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में राहत कार्य जारी। दरभंगा में कोरोना के 6 नए मरीजों के साथ बढ़ी संख्या। बिहार में 901 नए पॉजिटिव केस, आंकड़ा 23,000 के पार। लॉकडाउन के दूसरे दिन सख्त दिखी पुलिस। सब्जी बेचने वाले बेखौफ, अधिकांश के चेहरे पर मास्क नहीं। यातायात पुलिस नियमों के उल्लंघन और बिना मास्क वालों का लगातार काट रही चालान। बिहार में कोरोना की स्थिति के आकलन को केंद्र भेजेगा विशेष टीम। रेलवे की बड़ी तैयारी। दरभंगा समेत बिहार के 15 स्टेशनों पर खड़े किए जाएंगे कोविड केयर कोच। और डीएम एवं एसएसपी ने किया ईवीएम गोदाम का निरीक्षण।